हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाने जा रहा हूं एनसीईआरटी का मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का 11 नंबर क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन है आज सब का सोल्यूशन देखने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड, इसका नोट्स चाहिए, एडरू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, वहां पे जाकर ज्वाइन हो, वहां पे नोट्स और आप लोगों को एसडब्ल्यू सेंड कर दिया जाएगा। तो और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस YouTube चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और आप लोगों से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को डिमांड पे ही एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का आप लोगों को सॉल्यूशन करना शुरू किया हूं और जिसमें मैं 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुका हूं। आज उसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 22 का सबका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हाँ स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आप लोगों को हिंदी में, थोड़ा सा बिल्कुल हिंदी में, जैसे कि वहां पे होगा प्रूव करने के लिए तो वहां रहेगा सिद्ध करने के लिए। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू प्रूव करने के लिए रहेगा वन निकाले तो वहां आप लोगों को रहना होगा कि फाइंड द एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन कुछ रहेगा देखने को, तो आप उतना आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। आज हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2। देखिए आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए आप लोग एक्सरसाइज 3.2 का 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि यदि आप लोगों को 3 इंटू एक अभियु दिया हुआ है बराबर आप लोगों को दिया हुआ है सेकेंड अभियु प्लस थर्ड अभियु, तो एक्स बाई जेड तथा डब्ल्यू के मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एक्स बाई जेड डब्ल्यू का मान ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं क्या करूंगा। और आप लोगों को हो सके तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे बच्चे। देखिए मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को 3 इंटू ये फर्स्ट अभियु है तो क्या करेंगे हम लोग, स्केलर नंबर हम लोग को 3 है और अभियु दिया हुआ है तो क्या करेंगे 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा इस अभियु के टोटल एलिमेंट के साथ। क्या करना होगा, इस अभियु के टोटल एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा हम लोगों को आ जाएगा, देखिए ये अभियु आ जाएगा 3x 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 इंटू जेड 3z और 3 इंटू डब्ल्यू 3w, ये हम लोगों को आ गया। देखिए तो अब बराबर कितना है, बराबर आप लोगों को ये अभियु प्लस ये अभियु है ना, सेकेंड अभियु प्लस थर्ड अभियु। तो मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं कि सेकेंड अभियु और थर्ड अभियु को मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, x का ऐड 4 के साथ होगा तो x प्लस 4 आ जाएगा। 6 का ऐड होगा 6 प्लस y के साथ तो क्या आएगा, x प्लस y प्लस 6 आ जाएगा। और क्या आएगा, -1 का ऐड किसके साथ होगा, बता सकते हैं कि -1 का ऐड किसके साथ होगा, -1 का ऐड होगा इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट z प्लस w के साथ। तो आ जाएगा z प्लस w -1 आ जाएगा। और 2w का एडिशन किसके साथ होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, यानी 2w का जो ऐड होगा वो हम लोगों को 3 के इक्वल होगा। अब ये बताइए, अब आप लोग ये बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो बताइए क्या होना चाहिए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो 3x किसके इक्वल होना चाहिए, तो 3x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को x प्लस 4 है, यानी 3x हम लोग को इक्वल होना चाहिए, x प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। और अगर x प्लस 4 के इक्वल हो गया तो अगर यहां से x निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को
2x बराबर 4 आएगा, मैं x को इस तरह भेजा तो 2x बराबर 4 आ गया और x बराबर हम लोग को आ गया 2x का मान तो निकल गया। निकालते हैं बाई जो है 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को x प्लस बाई प्लस 6 है, यानी जो 3 होगा वो x प्लस बाई प्लस 6 के इक्वल होगा। जो 3 है किसके इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x बाई प्लस 6 के इक्वल। तो यहां से बताइए 3 तो 3 है, x बराबर कितना है, तो x बराबर 2 है, तो 2 प्लस बाई प्लस 6 हम लोग को आ जाएगा। और अगर इसको मैं बाई को इस तरह भेजूं तो ये हो जाएगा 2 बाई बराबर 8, तो बाई बराबर हम लोगों को 4 मिल गया। हम लोगों को 2 तो निकाल चुके, x और बाई का मान निकाल चुके। z का मान निकाल कर देखते हैं, z का मान कहां से निकलेगा, तो z का मान हम लोगों को है यहाँ पे क्या 3z बराबर कितना होगा, इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट z प्लस w माइनस 1 है, यानी जो 3z होगा वो z प्लस w माइनस 1 के इक्वल होगा। 3z बराबर ये इक्वल हुआ और 3w किसके इक्वल होगा, तो 3w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को 2z प्लस 3 है, 2w प्लस 3 है, तो 2w प्लस 3 के इक्वल होगा। तो बताइए सबसे पहले यहां से आसानी निकालने में बाई का w का मान निकालना होगा, w का मान यहां से निकाल कर इसमें पुट करें तो हम लोगों को वहां से z का मान आसानी से मिल जाएगा। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं w का मान तो देखिए हम लोगों को ये 3w है और बराबर है 2w प्लस 3, तो आ जाएगा क्या, मैं 2w को मैं इस तरह भेजूं तो आ जाएगा हम लोगों को w बराबर आ जाएगा 3। w तो हम लोग को निकाल गया, w बराबर 3 निकल गया। अब w का मान यहां पुट करेंगे तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, z का मान मिल जाएगा। तो मैं w का मान पुट कर रहा हूं, तो 3z बराबर 2 प्लस 3 माइनस 1 आएगा। ये z है, 2 नहीं है, ये z है, तो z को मैं इस तरह भेजूं तो क्या आएगा, 2z बराबर आ जाएगा 2, तो z बराबर हम लोगों को आ गया 1। आप देख सकते हैं, लिख दूं यहां पे, मैं कहां पे लिख दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए अतः x बराबर 2, बाई बराबर 4 और z बराबर क्या है 1, और क्या z बराबर 1 और w बराबर हम लोगों को क्या आया 3 आया, यानी हम लोगों को क्या हो गया आंसर हुआ, क्योंकि हम लोगों को इसी का मान पूछा जा रहा था। तो आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 में मैं 13 नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो ये क्या रहेगा आप लोगों को, ये रहेगा आप लोगों को SW, क्योंकि ये क्वेश्चन करवा चुका हूं तो मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं कि आप लोग को मैं ज्यादा समय लूं। आप लोग वहां पे भी जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, कहा आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 में ये इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आज लेक्चर नंबर 10 है ना, तो लेक्चर नंबर 8 में मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग करवा चुका हूं, वहां पे आप लोग को जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को उतना भी नहीं करना है ना तो आप लोगों को मिल जाएगा एमिंग हाई ऐप पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे 13 हो गया ना, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को है कि सिद्ध कीजिए कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट है ये मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। और ये भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो ये मैट्रिक्स बोला जा रहा है कि बी इंटू ए आपस में इक्वल नहीं। देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोगों को प्रूफ करना है ना कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स नहीं होता है बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। सबसे पहला हमें प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन है आसान था लेकिन प्रूफ करना तो करते हैं। देखिए कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं RHS निकाल रहा हूं। RHS में क्या है, तो RHS में हम लोगों को है 5 -1 6 7 और क्या है 2 1 3 4 हम लोगों को है। तो यहां से मैं निकालू तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, क्या आएगा जो किसका मल्टीप्लीकेशन होगा 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो आ जाएगा 10 प्लस -1 इंटू 3 आ जाएगा -3, यानी 10 -3 यानी 7 हम लोगों को आ जाएगा इस स्थान पे A11 पे।
आगे क्या होगा, आगे हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन होगा 5 का 1 के साथ, तो 5 माइनस 1 के 4 के साथ, तो -4, 5 माइनस 4 हम लोग को आ जाएगा 1। आगे किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन 2 से, तो 12, 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, तो 21, 12 प्लस 21 कितना होगा, 12 प्लस 21 होगा आप लोगों को, 12 और प्लस 21 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आप लोगों को क्या 33 हो जाएगा। आगे क्या करना होगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग अगर पढ़े होंगे अबीहू का गुणन तो बता सकते हैं कि 6 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मैं इस स्तर पे निकालूंगा तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 7 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, तो 7 4 जा 28 और प्लस 6, 28 प्लस 6 कितना होगा, 28 प्लस 6 कितना होगा, हो जाएगा हम लोगों को 34। a इंटू बी तो मैं निकाल चुका, a इंटू बी मैं निकाल चुका, b इंटू ए मैं ए निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि b इंटू ए निकाल रहा हूं, तो क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों का है ना, किसका मल्टीप्लीकेशन है 2 1 3 4 का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को है 5 माइनस 1 और 6 7, इसका मल्टीप्लीकेशन है ना। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, निकालते हैं b इंटू ए। देखिए तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, तो 10 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ, तो 6, तो 10 प्लस 6 कितना होगा 16 हो जाएगा। और आप लोग लाइक नहीं किए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग कृपया करके लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट देखिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर इस स्थान पर निकालना चाहते हो कोई नंबर, तब आप लोगों को मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इस स्थान पर क्या आएगा, किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, 1 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, तो 2 - 1 -2 और 1 इंटू 7 7, यानी 7 - 2 कितना आएगा, तो 7 - 2 हम लोग को आ जाएगा 5। आगे निकाल रहे हैं 8 2 1 निकाल रहे हैं। आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं बहुत सिखा चुका हूं, बच्चा जैसा कि कैसा किसका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर नहीं देखे तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट पे टोटल वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को अबीहू चैप्टर का प्लेलिस्ट पे टोटल वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप लोग सीख सकते हैं कि गुणनफल कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, आप लोग सब सीख सकते हैं वहां पे जाके। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। तो देखिए किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, तो 15 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ, तो 15 प्लस 24 कितना होगा, 15 प्लस 24 होगा हम लोगों को 39 हो जाएगा, 39 हो गया। देखिए और क्या होगा हम लोगों को, किसका मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद, 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, तो -3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, तो 28 और ये -3 हम लोग को पहले आया था, तो 28 - 3 कितना होगा, आप लोग बताइए कि 28 - 3 कितना होगा, 28 - 3 हम लोग हो जाएगा 24। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी है वो इक्वल नहीं है बी ए का, देख सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स में मान लीजिए कौन मैट्रिक्स है, ये मैं ए मान रहा हूं तो ये बी मान रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी ये बी हो जाएगा और ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू नहीं बी मैट्रिक्स है, ये सिद्ध करने के लिए था, सिद्ध मैं कर चुका। ये आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, देखता हूं एक सेकंड देखिए, रुकिएगा। क्वेश्चन में ये कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में ये कुछ मिसप्रिंट है, आप लोगों को सिद्ध करने के लिए पूछा है, नहीं कि इसका मान निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन टाइप है आप लोगों को क्या, इसका मान निकालने के। चलिए इसका मान ही मैं निकाल देता हूं, क्योंकि आप लोगों को तो इसका है नहीं क्या, इसका तो पूरा क्वेश्चन है नहीं, क्या क्वेश्चन था जो। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन मिलेगा मुझको, मैं देख लेता हूं एक सेकंड, क्वेश्चन में मुझे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन मिलेगा, मैं देख लेता हूं कितना नंबर क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों को है 14 का सेकंड है ना, 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को है क्या, देख रहा हूं एक सेकंड, 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को है कि आप लोगों को यहाँ पे था, ये भी आप लोगों को था क्या, ये आप लोगों को ए मैट्रिक्स मान लीजिए, ये आप लोगों को मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स है, तो ये भी आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बना था कि आप लोगों को ये इक्वल नहीं किसके है, तो ये इक्वल आप लोगों को -1 1 0, आप लोगों को मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए
ये था आप लोगों को कि इक्वल नहीं किसका है, ये आप लोगों को इक्वल नहीं है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इनटू ये मैट्रिक्स यानी 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये इक्वल नहीं आपस में। आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था, आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन करवा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम बाय सेम करना, सबसे पहले a इंटू बी निकालना है, फिर b इंटू ए निकालना है, और वहां से आप लोग करके देखिएगा तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करवा चुका था, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को करवाया हूं, तो इसी तर्ज पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। क्या करना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप लोग मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा a इंटू बी का, तो a इंटू बी कीजिएगा मल्टीप्लीकेशन, तो वो आप लोग कोई मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद आप लोग को b मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स कीजिएगा, तो वहां से आप लोग को एक मैट्रिक्स आएगा, और आप देखिएगा कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और वहीं आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला रहा था, अगर आप खुद से भी सॉल्व करते हैं तो आप लोगों से पढ़े होंगे अभिहू का गुणन, तो आप लोगों से ये सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से बताया था, आप लोगों को मैं क्या किया था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से बता चुका हूं, क्या किसका, कि आप लोगों को जब दो अभिहू अगर शून्य नहीं भी हो तो उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन शून्य आता है, वो मैं उसमें आप लोगों को बता चुका था, आप जाकर देख सकते हैं। ये किसका क्या रहा आप लोगों को, ये आप लोगों को रहा HW, क्या है आप लोगों को HW, इसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताना है कि सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। अगर आप लोगों से फिर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, अगर कोई डाटा मिसप्रिंट हो रहा है, आप लोग छूट रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कहां मिल जाएगा, एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन तो ऐसा मैं करवा चुका हूं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां मैं देखिए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है ना, अगर आप लोगों को 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स नहीं आता है तो यहां मैं करूंगा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, वहां आप लोग सीख जाइएगा, उस आधार पे भी इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे निकाल रहा हूं इसका मान, क्वेश्चन क्या दिया 15 में हम लोग को दिया हुआ कि यदि a बराबर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है, तो आप लोगों से बोला कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5a का मान ज्ञात करे। किसका मान, अगर आप लोगों को a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5a कितना 5i मतलब क्या है, ये हम लोगों को i दिखा रहा है इकाई अभिहू, क्या है इकाई अभिहू, ये है i दिखा रहा है जो, तो क्या करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 इंटू इकाई अभिहू करके ज्ञात करना है कि कितना मान आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं क्या, a स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं, a स्क्वायर मतलब क्या 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हम लोगों को a हुआ। और a स्क्वायर मतलब यही मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ एक और मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी अगर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और ये हम लोगों को हुआ 0, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन हम लोग को आ जाएगा क्या, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, देखिए 2 का किससे किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का अभिहू में, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी बता रहा हूं। सबसे पहले क्या कीजिएगा देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि जो हम लोगों को फर्स्ट आप लोगों को पंक्ति है उसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकेंड अभिहू का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और जिसका आप लोग क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे अगर 2 का 2 मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करना होगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करना होगा, और बीच बीच में आप लोगों को प्लस का साइन देते जाना है। तो देखिए क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो 4 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो आ जाएगा, ये हम लोगों को आ गया a11 नहीं आया। वैसे ही अगर हम a12 निकालना चाहते तो क्या करेंगे कि फर्स्ट अभिहू का फर्स्ट पंक्ति से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकेंड अभिहू का सेकेंड स्तंभ के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो -1। देखिए आ गया हम लोग को a12,
इसी तरीका से क्या करेंगे कि A13 निकालेंगे, तो A13 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से तो 2 प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 3 से तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 से तो 0 आ गया, हम लोगों को ये आया। आप निकाल रहे हैं तो A21 निकाल रहे हैं इलामेंट, ये स्थान पे हम लोग को A21 इलामेंट है, मैं उसको निकाल के बताता हूँ क्या आएगा। जो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट अब मैट्रिक्स का हम लोगों को फर्स्ट अबीयू का जो सेकंड पंक्ति है उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 2 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 1, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 3। अब मैं यहां से मैं जल्दी से कर रहा हूं, देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1, 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ तो -3, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0 आएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 2 आएगा, -1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो -2 आएगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो आएगा +0। उसके बाद क्या आएगा 0, ये आएगा -1 और ये आएगा हम लोगों को 0। उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा हम लोगों को -3 और ये आएगा हम लोगों को 0। ए स्क्वायर हम लोग को निकाल गया, देखिए ए स्क्वायर हम लोगों को निकाल गया। देखिए क्या आया, 4 + 1 5, ये क्या आया -1, ये क्या आया 2 आया, ये क्या आया 4 2 6 3 +3 9 आया, ये क्या आया -3 + 1 -2 आ गया और ये क्या आया 2 + 3 आ गया 5। उसके बाद हम लोगों को ये क्या आया, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे, हाँ देखिए क्या आया 2 - 2 0 0 -1 -1 और ये क्या है 1 -3 -2 हम लोगों को आया। ये आया हम लोगों को ए स्क्वायर का मान सिर्फ निकला है अभी सिर्फ हम लोगों को ए स्क्वायर का मान निकला है। अब निकाल रहे हैं 5a, क्या कर रहे हैं 5a मैं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट 5a निकालने पे क्या आएगा, देखिए क्या करना होगा, अबीयू ए के जितना भी एलिमेंट है उसको आप 5 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10, ये आएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 10 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो आएगा 5, इसका मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो आएगा 15 और क्या आएगा, देखिए ये आया 15। उसके बाद देखिए आगे आगे क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 5, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो -5 और इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 0 आ गया। ये हम लोग को आ गया 5a का मान। 5i का मान कितना आएगा, 5 × इकाई अबीयू कितना आएगा, इकाई अबीयू मैं लिख देता हूं 5 × i मतलब क्या होगा, 5 × i मतलब कि 5, देखिए मैं सही से लिख रहा हूं, देखिए 5 × i का मतलब हुआ कि 5 और हम लोग बात कर रहे हैं 3 × 3 अबीयू का, यानी 3 अबीयू 3 × 3 का एक आप लोगों को क्या करना होगा, इकाई अबीयू लिखना होगा। और इकाई अबीयू क्या होगा 3 × 3 का, तो इकाई अबीयू वो होता है कि आप लोगों को डायगोनल को छोड़कर जितना भी एलिमेंट 0 हो जाए वो आप लोग का वर्ग अबीयू होना चाहिए। दूसरा कि डायगोनल को छोड़कर विकर्ण को छोड़कर आप लोग को जितना भी आप लोग का एलिमेंट होना चाहिए और वो आप लोग को 0 होना चाहिए और डायगोनल पे 1 नाम का एलिमेंट रहे तो वह कहलाता है आप लोगों को इकाई अबीयू। तो ये 3 × 3 का है, तो इसमें कितना कहाँ डायगोनल होगा, एक डायगोनल यहाँ और यहाँ पे हम लोग को डायगोनल हुआ। इसके सिवा टोटल एलिमेंट इस अबीयू में हम लोगों को 0 होगा। तो यही हम लोगों को क्या हुआ, इकाई अबीयू 5 × इकाई अबीयू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को, ये देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 5, 0 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 0, फिर वहीं पे 0, फिर 0 5 0 0 0 5, ये हम लोग को आ गया 5 से मल्टीप्लिकेशन करने पे इकाई अबीयू पे। अब मैं निकाल रहा हूं असली मुद्दा पे, क्वेश्चन में कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को था क्या कि a² - 5a + 5i निकालिए। चलिए निकाल रहा हूं, a² मतलब क्या, a² मतलब कि 5 - 1 2 और क्या है 9 - 2 और ये हम लोगों को 5 है और ये क्या है 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 -5i का मान कितना है -5a 5a कितना है
10 0 5, 10 0 5 और क्या है 10 5 15, 10 5 15 और क्या हम लोगों को है, हम लोगों को है 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 और हम लोगों को 0 और हम लोग को प्लस 5 आइए तो मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस कितना हम लोग को है 5 कितना है 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ये हम लोगों को है। ऐड करेंगे क्या आएगा, देखिए फाइनल आंसर इसका ऐड करने पे क्या आएगा, हम लोगों को ऐड करने पे आएगा, देखिए क्या, ये देखिए ये दोनों को पहले ऐड कर रहा हूं तो 5 प्लस 5 10 और माइनस 10 0, उसके बाद क्या है हम लोगों को -1 और -0 तो -1 और प्लस 0 तो आ जाएगा यहाँ पे -1 आ गया हम लोगों को। और क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को आएगा 2 माइनस 5 कितना होगा -3 प्लस 0 हम लोग को हो जाएगा -3। उसके बाद क्या आएगा, देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोगों को 9 माइनस 10 तो 9 माइनस 10 -1 प्लस 0 आ जाएगा -1। उसके बाद -2 -5 -7 और प्लस 5 -7 प्लस 5 कितना आएगा -2 आएगा। उसके बाद क्या 5 प्लस -15 5 -15, देखिए मैं यहाँ पे गलत कर दिया, देखिए यहाँ पे आप लोग बताएं मैं यहाँ पे सही किया हूँ, हाँ सही किया हूँ, देखिए 5 माइनस 15 -10 प्लस 0 -10 प्लस 0 कितना होगा, ये आएगा हम लोगों को -10। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 0 -5 तो -5 और प्लस 0 तो -5 प्लस 0 हम लोग को आ जाएगा -5। उसके बाद क्या आएगा -1 प्लस यहाँ पे 5 तो प्लस -1 प्लस 5 आ जाएगा +4 और +4 और प्लस 0 तो +4 प्लस 0 हम लोग को आ जाएगा ये +4 और लास्ट में क्या आएगा तो -2 है और -0 तो -2 और प्लस 5 हम लोग को आ जाएगा 3, हम लोग को हुआ फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। कितना नंबर क्वेश्चन था 15 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 पे। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, जो 60 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो 15 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि a बराबर आप लोगों को कोई अभिव्यक्ति है तो सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0, ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को a³ की जरूरत है तो निकालेंगे सबसे पहले a²। उसके बाद क्या करेंगे कि जो अभिव्यक्ति आएगा उसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा हम लोगों को a³ निकल जाएगा। तो मैं जल्दी से a² निकाल रहा हूं। देखिए a² निकालने के लिए क्या करेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हम लोगों को है तो इंटू कितना करना होगा, तो इंटू करना को 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हम लोगों को। देखिए a² मैं निकाल रहा हूं तो a² कितना आएगा हम लोगों को, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे। मैं लिख रहा हूं जल्दी, देखिए कितना आएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 आएगा। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस में सब जा रहा है प्लस 2 × 2 4, यानी यहाँ पे आया हम लोगों को 1 + 4 मिलेगा जो कि हम लोगों को होगा 5 के इक्वल। ये आएगा कितना 5 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ 0 के साथ तो आ जाएगा 0, 0 का प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 0 प्लस हम लोगों को 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद क्या करना होगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 2 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0, यानी 2 + 0 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो आ गया 6 और 6 और यहाँ पे प्लस हम लोग को 2 पहले से था तो 8। आप लोग की ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोग को लिख कर रहा हूँ। देखिए तो बोलिएगा कि सर डायरेक्ट लिख दिए, हमको कुछ पता ही नहीं चला सर, अपने आप पता के चल गए। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो आ जाएगा 4। उसके बाद होगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो आएगा 0। उसके बाद 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो +0 यहाँ पे, फिर आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो आ गया 0। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद हम लोगों को 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो आएगा 2, फिर 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो +0। उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो +6।
उसके बाद क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 0, 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो +2, उसके बाद क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, फिर 2 + 2 4, यहाँ 2 × 2 4, 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 प्लस आ जाएगा 2 + 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ 2 + 0 + 6, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 6। उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो उसका बाद ये आप लोगों को थर्ड पंक्ति और सेकंड आप लोगों को स्तंभ के साथ होगा, तो आया कितना 0 0 0 आ गया, ये 0 + 0 + 0 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोगों को आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ थर्ड हम लोगों को पंक्ति के मल्टीप्लीकेशन सेकेंड अभी होगा थर्ड स्तंभ के साथ, तो क्या आएगा, आ जाएगा 4 0 9, आ गया 4 + 0 + 9, ये कितना आएगा, ये हम लोग को आ जाएगा क्या 5 आ गया, ये आ गया 0, ये कितना आ गया 8 हम लोगों को आ गया। उसके बाद क्या आएगा, ये आ गया हम लोगों को 2, ये आएगा हम लोगों को 4, ये ऐड करने पे आ गया कितना, ये 0 था ना, ये आप लोगों को 0 होगा, तो आ जाएगा ये हम लोगों को 5। उसके बाद ये क्या आएगा, हम लोगों को ऐड करने पे आ जाएगा 8, उसके बाद ये ऐड करने पे 0 और ये ऐड करने पे हम लोग को आ जाएगा 13, यानी हम लोग को a² तो निकल गया। हम लोग को निकालना था AQ, हम लोग को क्या निकालना था AQ, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को 6a² का भी काम आएगा ना, तो हम लोग को AQ इधर निकालेंगे, AQ मैं इधर निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 6a का मान निकाल रहा हूँ ताकि जगह आप लोगों को बचे, ताकि क्या हो, ये हम लोगों को a² का मान आया ना, तो a² का मान आया, तो यहाँ से मैं 6 एक a² हम लोग को क्वेश्चन में यूज आएगा, तो मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, हम लोग को टोटल एलिमेंट के साथ 6 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आ जाएगा हम लोग का 13, 5 6 13, 0 × 6 0, 8 × 6 आ जाएगा 48। उसके बाद क्या आएगा हम लोगों को 2 × 6 12, आ जाएगा 4 8 कितना 6 × 4 24। उसके बाद क्या आएगा 6 × 5 आ जाएगा 13। उसके बाद क्या आएगा 8 × 6 आ जाएगा क्या 48 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हम लोगों को 0, और ये आ जाएगा हम लोग कितना आएगा, ये आता है कितना, ये आता है आप लोगों को, ये आ जाएगा 78 आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग 6a² मान निकाल चुके, यहाँ पे हम लोगों को 6a² का मान निकल गया। हम लोगों को क्वेश्चन में AQ था और यहाँ a² हम लोग को ये आया, तो मैं आगे का काम बढ़ा रहा हूँ, AQ निकालने का तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और जगह बच रहा है तो एक मैं और काम करूँ 7a भी निकाल दूँ, 7a मैं यहाँ पे निकाल दूँ। बताइए आप लोग a² आया ना, नहीं, आप पहले जगह देखता हूँ कहाँ तक जाता है, जगह नहीं बचेगा तो फिर यहाँ पे 7a नहीं निकालूंगा। देखिए उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि AQ मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे AQ निकालने का मतलब क्या कि हम लोग को जो a² आया है 508 2 4 5 8 0 13 ये आया है, इसका मल्टीप्लिकेशन a के साथ, यानी a मतलब क्या 1 0 2 और क्या 0 2 1 और क्या 2 0 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐड करके कितना आएगा। जो देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा। सबसे पहले मैं कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट अभिहु का फर्स्ट पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड अभिहु का फर्स्ट स्तंभ के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा 5 + 0 + 16, 16 + 5 हम लोग को आ जाएगा 21, यानी यहां पे आएगा हम लोग को 21। उसके बाद क्या आएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, फर्स्ट अभिहु का फर्स्ट पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेकेंड अभिहु का सेकेंड स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। आएगा 5 × 0 0, 0 × 2 0, 8 × 0 आ जाएगा हम लोग को 0, यानी यहाँ पे हम लोग को आ गया 0। फिर उसके बाद होगा वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आ जाएगा 5 × 2 10, 0 × 1 आ जाएगा 0, और 8 × 3 आ जाएगा हम लोगों को कितना 24, 24 + 10 कितना होगा, तो 24 + 10 हम लोग को आएगा 31। आप चाहे तो डिटेल में लिख के भी ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेना है और ज़्यादा जगह नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट AQ का मान ऐड करके
उसी तरीका से लिख रहा हूं। आप लोग को इतना एक्सपीरियंस अब हो गया होगा कि आप यहां से डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा हम लोग को, उसका बाद हम लोग को होगा फर्स्ट अवयव का सेकंड पंक्ति का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो 2 प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, तो हम लोग को 0 यानी 2 प्लस 0 आ जाएगा 2 प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो 10 आ गया, यानी 10 प्लस 2 हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 12। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ तो 8, और 5 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा 0, यानी हम लोग को यहाँ पे आ गया क्या, 8 आया। उसके बाद क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 4 प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 4, यानी 4 प्लस 4 आ गया 8, और 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 15, और 15 प्लस 8 कितना होगा, ये 15 प्लस 8 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 23 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 8 आ गया, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, और 13 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो आ गया कितना, 26, तो 26 प्लस 8 कितना होगा, तो वो हम लोग को हो जाएगा 26 प्लस 8 हम लोग को 34 होगा। उसके बाद क्या करना होगा, 8 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, ऐसा नहीं ना आप लोगों का है कि मैं फालतू आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये सब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कैसे आता है, कैसे आता है, उसी को मैं कर रहा हूं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्या आएगा हम लोगों को, 8 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 0, प्लस 13 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा हम लोगों को 0 ही आ गया। देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोगों को है कि 8 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 16, प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 0, और 13 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो आ गया हम लोगों को 39 ही आ गया, और प्लस में हम लोगों को था 8 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ 16, तो कितना आएगा, ये हम लोग को आ जाएगा 55। ये क्या आएगा, ये हम लोग को आएगा 55। देखिए हम लोगों को ए क्यू का मान निकाल चुके, ए स्क्वायर का मान निकाल, 6a स्क्वायर का मान निकाल चुके। अब निकालते हैं 7a का मान, 7 इंटू ए कितना आता है। 7 इंटू ए बोलने का अर्थ क्या हुआ, 7 इंटू ए अभी हुआ है, उसको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ये हम लोगों को क्या है, स्केलर नंबर, तो क्या करना होगा यहाँ पे 102, मैं ए लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मैट्रिक्स में लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 7 इंटू 0 इंटू 14 आएगा, और ये क्या आएगा, ये हम लोग को 0 14 7, ये आएगा 14 0 21, हम लोग को 7a निकल गया। 2i निकाल रहा हूं, 2i कितना आएगा देखिए तो, 2i कितना आएगा, तो 2i हम लोग को आएगा 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हम लोग को आएगा। ये क्या आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, हम लोग को 2i मिल गया। मैं सब का मान निकाल चुका हूं, अब सिर्फ क्या करना है कि अब हमको सिर्फ ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं जल्दी से। देखिए क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर रहा हूं कि ऐड कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ए क्यू था ना, और ए क्यू का मान कितना है, तो ए क्यू का मान हम लोग को है 21 प्लस 21 0 31। मैं सबसे पहले लिखता हूं क्या करना है हम लोगों को, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i था, यही था ना हम लोगों को निकालना। देखिए तो हम लोग को 7a प्लस 2i बराबर 0 हम लोग को प्रूफ करना, यही प्रूफ करना है ना, 2i इक्वल टू हम लोग को 0 है। मैं क्या कर रहा हूं कि RHS मैं ले रहा हूं, RHS मैं ले रहा हूं, LHS होगा स्टूडेंट ये, सॉरी। देखिए मैं जिस तरफ से खड़ा हो रहा हूं ना ऐसे, तो ये हम लोगों को हुआ क्या RHS, लेकिन आप लोग जब देखिएगा तो ये क्या रहेगा ऐसे LHS में। देखिए LHS मैं ले रहा हूँ तो LHS कितना आएगा था हम लोगों को, LHS में हम लोग को ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i हम लोगों को है LHS। तो ए क्यू कितना हम लोगों को है, तो ए क्यू हम लोग को आया था 21 0 31। देखिए तो 21 0 31 21 0 31 12 8 23 12 8 23 12 8 23 और क्या है 12 8 23 और क्या हम लोगों को है 34 0 45 34 0 45 हम लोग को ए क्यू लिखे
वैसे ही 6a² कितना आया था, तो 6a² हम लोग को आया था 3048। देखिए कितना आया था 3048 और क्या हम लोगों को 3048 और है 12 24 30 12 24 30 12 24 30 और क्या है 48078 48078 और 7a का मान कितना है, तो 7a का मान हम लोगों को है देखिए कितना 7040 और क्या है 014 और क्या है 14021 और प्लस 2i है ना, तो 2i मतलब कितना 200020002 यही हम लोगों को प्रूफ करना है कि 0 के इक्वल ही आएगा। चलिए देखते हैं 0 के इक्वल आ रहा है। देखिए तो ये देखिए 21 + 7 + 2 आ गया 30 -30। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 0 आ रहा कि नहीं, 21 + 7 + 2 21 + 7 आ गया हम लोगों को 28 + 2 आ गया 13 -13 यानी इस स्थान पे हम लोग को 0 मिल गया। यहाँ पे क्या है 0 0 0 0 किसी जोड़िए घटाइए कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा 0 ही रहेगा। 31 यहाँ पे है ऐड करना 31 में कितना 14 तो 31 में अगर 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ लगता है गलत किए। देखिए कहाँ पे गलती किए हैं, कहूँ तो जरूर गलत किए ना। देखिए इस स्थान पे 0 नहीं मिल रहा है, जहाँ पे 0 मिल रहा है वहाँ मैं पहले देख सकता हूँ। इस स्थान पे अभी आप लोग को 0 नहीं मिला। इस स्थान पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोगों को 0 नहीं मिला। यहाँ पे आगे मैं देख लेता हूँ। देखिए 12 - 12 यहाँ तो 0 मिल गया। देखिए 12 - 12 यहाँ 0 है और 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे। उसके बाद क्या है कि हम लोगों को है 8 और ये हम लोगों को है 8 + 40 हम लोग को 22 + 2 42 24 -24 यानी यहाँ पे भी हम लोगों को 0 मिल गया। यहाँ पे हम लोग को 0 मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे कितना है 23 और +7 30 और 30 - 30 यहाँ पे मतलब हम लोग को 0 मिला। अभी यहाँ पे हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, देखेंगे कहाँ पे गलती हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी छोड़ रहा हूँ। देखिए उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या कि 34 + 14 आ गया 48 -48 0 यहाँ पे भी 0 हम लोग को मिल गया। 0 0 0 0 यहाँ पे भी हम लोग को 0 मिल गया। 44 कितना है ये हम लोगों को है 45 + 21 45 + 21 हो जाएगा हम लोगों को कितना, हम लोगों को हो जाएगा क्या, देखिए 41 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 40 ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ गलती है, यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ गलती किए हैं। देखिए अब देखना होगा कि कहाँ पे गलती हुआ है, जो कहाँ पे गलती हुआ अभी हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि ऐड करने पे कितना आ रहा है। देखिए ये आ गया हम लोग को 23 आ गया और 23 आ गया। देखिए 23 + 45 कितना आता है, ये हम लोग को आएगा ये 68 ही आ रहा है। ये हम लोग को 78 यानी कुछ ना कुछ हम लोग गलत किए हैं। अब देखना तो बहुत हम लोगों को हार्ड हो गया स्टूडेंट। देखिए खोजिए कहाँ हम लोग गलत किए, जो देखिए कि हम लोग कहाँ गलत किए, हम लोग देखिए कहाँ गलत किए हैं। जो ये देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कहाँ गलती हुआ है। जो देखिए ये हम लोगों को हुआ ये 60 यहाँ पे सही है, यहाँ पे देखिए सही है। कहाँ ये 2 जगह पे हम लोग गलती है, 2 जगह पे हम लोगों को गलत है। तो मैं आप लोग को ढूंढ के बता रहा हूँ कहाँ पे गलत है। देखिए हम लोग कहाँ गलत किए थे। देखिए हम लोग यहाँ पे गलत किए थे। जैसे देखिए क्या होगा, ये हम लोगों को होगा लास्ट में ये है तो यानी फर्स्ट अभिहू का फर्स्ट पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेकेंड अभिहू का थर्ड स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 10 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो 24। तो 24 + 10 हम लोगों को आएगा 34 यहाँ पे आएगा। और वैसे यहाँ पे भी गलती हो गया। देखिए कि 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा 16 + 0 × 1 0 आइए 8 कितना 13 3 जा 39 + 16 हम लोगों को 55 आएगा। देखिए यानी कहाँ गलत किए थे, जब मैं आप लोगों को पता चल गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे 34 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा क्या 55। इतना ही, क्योंकि एक ही में हम लोग करेक्शन था। अब देखिए सही हो गया हम लोगों को।
अब हम लोगों को सही हो गया होगा, देखिए आप लोग, नहीं तो कैसे, ये हम लोगों को हो गया 48 माइनस 48 आ गया हम लोगों को 0, और यहां भी 58 है, 55 है, 55 प्लस 23 हम लोग को 78, और ये माइनस 78 हम लोग को आ गया 0। हम लोग क्या हुआ कि ये हो गया हम लोगों को क्या प्रूव्ड। कहाँ गलत हुआ जो आप लोगों को पता चलेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम लोग मेरा गलती होगा तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में गलत कर दीजिएगा। मुझे तो वहाँ पे ऐड करने में गलत हो गया, आप लोग मैं तो सुधार लिया, लेकिन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ लीजिए कि आप लोगों को 5 मार्क्स गया। 5 मार्क्स नहीं, जहां जहां पे आप लोगों को गलत हुआ ना वहां पे आप लोगों को हाफ मार्क्स का कट जाता है। जैसे अगर यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग को 2 जगह पे करेक्शन हुआ तो आपको 5 में 4 नंबर मिल जाएगा, और आप लोगों को क्या होगा 4 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आप लोगों को कट जाएगा वहां पे। तो क्वेश्चन आप लोग ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, और ये रहा है आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन, और ये मैं आप लोगों को क्या किया हूं कि पहले ही करवा चुका हूं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो क्वेश्चन मैं पहले करवाता हूं वो आप लोगों के लिए क्या रहता है, तो वो आप लोगों को SW रहता है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं।